बार एक सेठ जी थे। सुबह मंदिर में सब लोग अभिषेक करने आते थे, वो भी अभिषेक करने आते थे, और पुजारी का रूम जैसा होता है वैसे ही होता है, सब लोग वहीं अपने वस्त्र टांग करके जाते। एक दिन जो सेठ जी थे वो अपनी चेन भी उतार कर रख जाते थे, जो उन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई थी। वहीं पर एक और श्रावक भी आता था। पाप कर्म का उदय तो किसी के भी जीवन में आ सकता है। उस श्रावक के जीवन में भी पाप कर्म का उदय था। बहुत सारा उधार उसके ऊपर हो गया और उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके पास व्यापार शुरू करने के लिए भी धन नहीं था। उसकी भावना बिगड़ते बिगड़ते, रोज देखता, रोज मन संभालता, लेकिन आज भावना बिगड़ गई। उसने सेठ जी की कोई चेन चुरा ली, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था ये उन्हीं किन सेठ जी की चेन है। उसने चैन चुरा ली और शाम को मार्केट में जाकर के चैन गिरवी रख दी। संयोग की बात, जिन सेठ जी की चैन थी उन्हीं के यहाँ जाकर के वो गिरवी रखने लगा। सेठ जी ने चैन देखी और चुपचाप चैन गिरवी रखकर उसे धन दे दिया। वो श्रावक आया, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसकी नज़र में कोई खोट नहीं थी, या यूं कहो पूर्व का पुण्य भी कुछ उदय में आया। उसने उस धन के माध्यम से तरक्की भी कर ली, कर्ज भी उतारने लगा और सेठ जी को वो पैसे लौटाने आया। हुआ क्या, मंदिर में भी चर्चा चल रही थी, सेठ जी की चैन खो गई, चैन खो गई। तो उस व्यक्ति को 2-4 दिन बाद पता चला, अच्छा ये तो उन्हीं सेठ जी की चैन है जिन्हें मैं गिरवी रख कर आया। वो व्यक्ति बेचारा कुछ बोल तो पाया नहीं। साल भर व्यतीत हो गया। साल भर से वो देख रहा था, सेठ जी कुछ कह भी नहीं रहे। उसने सोचा सेम डिज़ाइन की है, सेठ जी ने सोचा होगा किसी और की है। पुनः वो व्यक्ति 1 साल जब उसे सब कुछ ठीक हुआ, वो सेठ जी को भी पैसे देने गया, चैन छुड़ाने गया, और पैसे उसने दिए, चैन ली और चैन लेकर के हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी ये चैन आपकी ही है। और उसकी आंखों में बहुत आंसू बहने लगे, बहुत पश्चाताप करने लगा। सेठ जी ने बड़े प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगे कि भाई, मैं जानता हूँ जिस दिन चैन मेरी आई थी मैं उसी दिन समझ गया था, किंतु इसमें पश्चाताप की कोई बात नहीं। अरे तू तो मेरा भाई है, अगर मांग करके भी लेता तो मैं तुझे कभी मना नहीं करता। प्रेम उसे दिया, प्रेम वात्सल्य से उसे धर्म मार्ग से स्खलित नहीं होने दिया, उसे धर्म मार्ग पर और तीव्रता से जोड़ दिया। आज सगे भाइयों के बीच में ये वात्सल्य देखने को जब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन, हम कहते हैं हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के एक एक अंग को देखो, जहाँ पर साधर्मी भाइयों से इतना प्रेम बता रहे हैं, वहाँ पर अपने सगे भाई के बीच में भी जब प्रेम नहीं हो तो किस प्रकार उस सम्यक दर्शन को पुष्ट कर पाएंगे। ये 8 अंग और 8वां अंग बताया प्रभावनांग, यानी जिन शासन की खूब प्रभावना करना, जैसे भी हो सके बड़े बड़े महोत्सव के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से